नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 3D कैंपस अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। CET ग्रेजुएशन लेवल का दूसरा पेपर, उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से। पहला सॉल्यूशन हम पेपर का कर चुके हैं 131A का, आज है 131B जिसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों का लाभ उठा पाए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे RPSC हो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो दोस्तों अवध साम्राज्य का जो अवध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हुआ वो हुआ था आपके 1856 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो आपको यहाँ पे मिलान करना है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, ये बिल्कुल ठीक है। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में रखा गया। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में, और जोरावर सिंह को बरेली जेल, ये बिल्कुल गलत है। देखो और आपसे यही पूछा है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी। तो देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। महिला परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, उदयपुर में, कब हुई थी 1947 में, और किसने की थी। तो देखो शांता त्रिवेदी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी के। जमुना लाल बजाज ने स्थापना की थी, तो जमुना लाल बजाज का जो संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में देशी रियासतों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था, तो वो हरिपुरा अधिवेशन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों उस टाइम पे आपके वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ। तो खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों जो गदर जर्नल का जो पहला वो था अंक, वो आपकी उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान कब किया गया था। तो ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ। तो दोस्तों एज ऑफ कंसेंट बिल है, ये आपके BM मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1857 के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का संबंध था आहुआ से। ये देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड में भी आया है। इसलिए कहता हूँ कि RPSC और RMSSB के क्वेश्चन क्या हैं जो रिपीट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक दशरथ शर्मा हैं। आगे चलते हैं। मेवात के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। तो दोस्तों अलवर में जो संत थे वो थे लालदास जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इजलास खास का गठन किया गया था। तो इजलास खास का गठन आपके महाराणा जो सज्जन सिंह है उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुमेलित कीजिए। देखो हस्तशिल्प प्रोडक्ट है और स्थान दिया हुआ है। तो देखो जो बादला है वो आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला क्या होता है? एक पानी का जिंक का बना हुआ एक मतलब थैले नुमा होता है जिसमें पानी भरते हैं तो हवा लगती है और ठंडा हो जाता है, उसको बोलते हैं बादला। तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। नमदा आपके टोंक की है और आपका खेसला, जो खेसला है वो लेटा नागौर का है और पांव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ का कौन था दोस्तों, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं? रावचंद्र सेन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीताराम लालच का संबंध किससे है? तो सीताराम लालच का संबंध किससे है आप बताएंगे? सीताराम लालच का संबंध राजस्थानी शब्दकोश से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो जो जैसलमेर के आपके भाटी राजवंश हैं उसकी कुल देवी स्वांगिया माता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो बूंदी राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे महाराव राज बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हरदेव जोशी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय वो आपके जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो देखो जो आपके जो पांचों पीर है गोरा बाबू मेरा है, यानी कि बेंटी गांव फलोदी में आपके हैं अड़बू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुद्वारा बुद्ध जौहर जिसे बूढ़ा जौहर भी कहते हैं राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके गंगानगर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों, मारना नहीं कहेंगे, उसको बोलते हैं भराड़ी। क्योंकि लड़की के समय मतलब सॉरी लड़की के विवाह के समय जो घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं भराड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे निम्न में किसका जो स्मारक है बना हुआ है? आपसे पूछा है कि जो चित्तौड़गढ़ का जो पांडन पोल है मुख्य दरवाजा प्रथम द्वार उस पर जो चबूतरा बना हुआ है वहाँ पास में वो किसका स्मारक है? तो वहाँ पे रावत बाग सिंह की है। रावत बाग सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि मिलान करना है। देखो देखो फिर से आपका मिलान का क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ इधर आपके व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ
उनके जो ग्रंथ हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको देखो पता है कि कुंभा ने क्या लिखा था, संगीत राज लिखा था, क्योंकि कुंभा, महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के थे वो संगीत प्रेमी ज़्यादा थे। गोविंद देव जी है, गोविंद, इन्होंने क्या लिखा था आप बताएंगे? गोविंद देव जी ने आपके जो है इन्होंने लिखा था द्वार दीपिका, और नाथा, नाथा ने लिखी थी वास्तु मंजरी, और मंडन ने लिखा था देवमूर्ति प्रकरण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। लोक कथा देवनारायण जी की फड़के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों देवनारायण जी की जब फड़का वाचन करता है तो वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं जंतर। अब इसको याद कैसे करना है कि जब हम कभी भी बीमार हो जाते थे बचपन में, तो हमारे जो मम्मी पापा हैं वो क्या करते थे, देवी देवताओं को ले जाते, उनका जंतर बना देते कि बच्चा डरता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि देवनारायण जी का वाद्य यंत्र कौन सा है, जंतर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है। देखो इसका नाम है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। वैसे इसको राजस्थानी भाषा में जो बोलते हैं वो बोलते हैं टूटिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन 1907 में चूरू में गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों सर्व हितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध कौन है? आपसे पूछा है कि कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो नागरी दास के रूप में जो प्रसिद्ध है वो आपके राजा सावन सिंह है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है, तो ये आपके तुर्रा कलंगी ख्याल से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध आपके ब्लू पोट्री से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे युद्ध वर्ष दिया हुआ है और आपसे ये पूछ लिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। खातौली का युद्ध 1517, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527, अरमाड़ा का 1557, सामेल का युद्ध 1562, ये गलत है दोस्तों। यही ऑप्शन आपका राइट होगा। और यहाँ पूछा भी है, ये सुमेलित नहीं है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है पेपर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? देखो यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके बैराग सभ्यता से, जो जयपुर के आसपास है, विराटनगर, अलवर और जयपुर के मध्य में है, वहाँ से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो रचना है वो ईश्वर दास नागर की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी आपके यहाँ? तो देखो स्कूल ऑफ आर्ट्स है, इसकी स्थापना आपके महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने की थी जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी के। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, यानी कि जो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से मानसून पीछे हटने लगता है कब? दोस्तों मध्य सितंबर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत का प्रधान देशांतर निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों प्रधान देशांतर है वो आपके तमिलनाडु से नहीं गुजरता है, क्योंकि नीचे साउथ में पड़ता है। अगर वैसे भी कॉमन सेंस लगाते तो ये तीनों राज्य हैं यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, ये एक ही डायरेक्शन के हैं लगभग, और ये तमिलनाडु आपका नीचे की साइड है। तो वैसे भी आपका बिना अगर अक्षांतर देशांतर के ज्ञान के भी आपका राइट होता। ऐसे भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सा स्टेट या कहाँ पर अवस्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो पेपर में क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके वो ज़्यादातर यही आ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट इसमें है क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है। वो जल्दी जल्दी में जब पैसा रहता है तो वो इसको ये पढ़ देता है सुमेलित है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। चलते क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमेलित नहीं है। देखो मैंगो सावर्स है जो आपके तमिलनाडु, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, ये भी सही है। नार्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल, बारदोली छीड़ा केरल, देखो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, तो जो कोयला क्षेत्र के पास में है तो वो आपके बोकारो है, ये झारखंड में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे फिर पूछ लिया फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो चावल पश्चिम बंगाल में होते हैं, बिल्कुल ठीक है। गेहूँ यूपी में होते हैं, ठीक है। चाय गुजरात, देखो चाय असम की फेमस है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, तो कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है आप बताएंगे? ट्रांस हिमालय का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी त्रिपुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। देखो सुंदरी और मैंग्रोव वन है, ये आपके ज़्यादातर मतलब नमी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जहाँ ज़्यादा मतलब वर्षा या कहते हैं समुद्री इलाकों के आसपास, जैसे सुंदरवन का डेल्टा होगा। तो मैंग्रोव वृक्ष आपके ज्वारीय वनों में पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो झील और राज्य दिया है सुमेलित नहीं है, देखो फिर से सुमेलित नहीं है का पूछा है। तो देखो लोनार महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट कर्नाटक, देखो यही गलत हो गया, पुलिकट कर्नाटक में नहीं है। भीमताल आपको उत्तराखंड में, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो सी होगा 45 में। 46 क्या कहता है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो देखो 2011 के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर पूछी है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 की पूछ रहा है कि कैसे पूछ रहा है। तो 2011 में जो 10 की वृद्धि दर थी वो थी 21.31%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? देखो कितने क्वेश्चन इसमें आए हैं सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है पेपर। देखो कुंवरसेन नहर, गंगानगर बीकानेर, ये आपका राइट है। कुंभाराम आर्य, जो कुंभाराम आर्य है वो जैसलमेर बाड़मेर, यही गलत होगा दोस्तों। कुंभाराम आर्य से जैसलमेर और बाड़मेर
ये आपका गलत है, क्योंकि जो कुंभाराम आपकी लिफ्ट नहर है, जिसका नाम नौहर साहिब नहर के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपके झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों को लाभान्वित करती है, कुंभाराम आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? देखो, पवन की दिशा के समांतर, जैसे पवन चल रही है उसकी समांतर ऐसे ही बालू का स्तूप निर्मित होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उनको बोलते हैं सीप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके लिए उत्पादन है? देखो, काला गुमान और तीखी क्षेत्र आपके पन्ना के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो देखो, उल्कापिंड प्रहार क्रेटर आपके रामगढ़ 12 में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है। देखो, फिर से सुमेलित नहीं है। सोरसैन 12, वन विहार धौलपुर, बंद बारेटा भरतपुर, केसरबाग उदयपुर। तो दोस्तों केसरबाग उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो देखो, सीकर हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू हो गया, ये आपके BSHW में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में दर्शाना है। देखो, इसका जो आंसर होगा, देखो, जरगा, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये आपके घटते हुए क्रम में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। ऐसे आपके इसमें क्रम याद कर लेना है आपको कि कौन सी चोटी लगभग किस क्रम में है। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है आगे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानसून 2021 के दौरान किस जिले में असामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? तो दोस्तों, ये पेपर 2022 का था, तो आपसे 2021 की पूछी थी इसने, क्योंकि CET का जो लास्ट एग्जाम है वो तभी हुआ था। तो सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी? तो सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी आपके चूरू में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्पीसोल मृदा पाई जाती है। तो आपके जो अल्पीसोल मृदा है वो पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। तो जयपुर, दौसा, अलवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। तो दोस्तों, वनों की जो श्रेणी है उसके अनुसार आपसे पूछा आरक्षित। आरक्षित को मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा आपके उदयपुर में है। अगर आपसे पूछे संरक्षित या प्रोटेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं उनको प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट आपके 12 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोहद येल्लो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दोहद येल्लो आपकी चने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में परसेंट सबसे कम पाया गया है? देखो यहाँ पे पूछा है जो अनुसूचित जनजाति है इसका सबसे कम परसेंट में पूछा है। देखो प्रतिशत सबसे कम कहाँ पर है अनुसूचित जनजाति का। तो दोस्तों बीकानेर और नागौर में इसका परसेंट कम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा जिला राजस्थान में सबसे अधिक फेल्सपार का उत्पादक है? तो देखो फेल्सपार का उत्पादक अजमेर है। यानी कि जब हम 10वीं 12वीं बोर्ड में थे राजस्थान में तो हमारे राजस्थान बोर्ड कहाँ लगता है? अजमेर लगता है। तो जो फेल पास का जो करने का जो अधिकार है वो किसके पास था? अजमेर के पास में। तो हम वैसे याद कर सकते हैं कि फेल पास कौन करता था? अजमेर की, और आज भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों अध्यारोपित, तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है आपके बनास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया और जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो दोस्तों ये बिल्कुल दोनों ही बात राइट है कि जो राज्य के महाधिवक्ता थे वो जीसी कासलीवाल बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थानी मंत्री पद पर रह सकता है? तो दोस्तों 6 महीने तक के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो आपातकालीन प्रावधान है उनके बारे में पूछा है आपसे। तो देखो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू रहा, ये भी ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये देखो गलत है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। इसने ये पूछा भी है कि सत्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? तो अटल सेवा केंद्र को नया नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो दोस्तों उस टाइम पे जब पेपर हुआ था तो कितनी थी? 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 21-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है। तो दोस्तों जो विधायक की निधि बढ़ाकर आपके 5 करोड़ रुपए कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए आप वर्तमान में जो हमारे न्यायाधीश हैं वो कहाँ के रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के थे पंकज मित्तल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गलत युग्म को चुनिए। तो देखो यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या दी है और आपको देखना है गलत कौन सा है। देखो मणिपुर की 60 होती है विधानसभा सीट, मिजोरम की 40 है, सिक्किम की 32 है, ये तीनों ही राइट हैं। लेकिन मेघालय की 50, ये आपके गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कथन गलत है?
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला क्या कहता है ऑप्शन संविधान के भाग 6 की पूछा इन्होंने कि 6 में 152 से 237 तक शामिल है आपके, बिल्कुल राइट है ये बात। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, बिल्कुल ये भी ठीक है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, ये भी आपका राइट है। लेकिन भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है भाग 7। तो आपको संविधान के भाग भी देख लेने हैं कौन से कितने अनुच्छेद तक है। देखो ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है एग्जाम में, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। तो समान सिविल संहिता आपका आर्टिकल 44 करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया। तो संपत्ति कर 1957 यानी 1957 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे आपका डी होगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो राष्ट्रीय आय लेखा का जो वर्तमान आधार वर्ष है, देखो आधार वर्ष पूछा है आपसे, तो सीएसओ ने 2004-05 में इसे बदलकर 2011-12 कर दिया है, यही आपका राइट होगा। पहले देखो जो राष्ट्रीय आय का लेखा का जो आधार वर्ष था 2004-05 था, अब उसको क्या कर दिया 2011-12 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। तो देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसकी मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है। तो यहाँ पे देखो संभावित परिणाम पूछा है आपके यूपीआई को लागू करने से। तो यूपीआई, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आय की असमानता को मापा जा सकता है। तो आय की जो असमानता है दोस्तों, उसको मापने के लिए क्या क्या है, देखो लोरेंज वक्र इसके द्वारा ही मापा जा सकता है, गिनी गुणांक इसके द्वारा ही मापा जा सकता है, गरीबी रेखा, देखो ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जहाँ भी थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वहाँ आप काट दीजिए। देखो थर्ड इसमें भी है तो ये गया, थर्ड इसमें भी है ये गया, बच गई है। तो दो यहाँ पे देखो राइट हो चुके हैं, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा, यानी कि सापेक्ष गरीबी भी आपके जिससे आय की असमानता को मापा जा सकता है, यानी कि 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है। देखो नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो रहे हैं एग्जाम में। कहीं आप देखो पीली क्रांति बस आगे पढ़ के छोड़ दो, सरसों टिक कर दो, नहीं, आपको लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें पूछा संबंधित नहीं है, तो दोस्तों खाद्य तेल से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बिहार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखो यहाँ पे पूछा है संविधान की राज्य सूची में कौन सा आता है। तो राज्य सूची में स्टाम्प शुल्क देखो नहीं है, कस्टम शुल्क,
ये भी नहीं है। लग्जरी टैक्स, देखो ये है राज्य सूची का विषय। और मनोरंजन टैक्स, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। किसे ई कॉमर्स के 3 चरण माना जाता है? 3 चरण नहीं माना जाता है। देखो मैंने इसको गलत पढ़ लिया है। ई कॉमर्स के 3 चरण किसे माना जाता है, और इसमें पूछा क्या है, किसे नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो है संरक्षण आंसर होगा। संरक्षण को ई कॉमर्स के चरण में शामिल नहीं किया गया। पुनर्खोज, भूमंडलीकरण और व्यवसायीकरण इसमें शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 21-22 से 25-26 तक 41% रखी जाए। ऑप्शन नंबर ए यहीं पे आपका राइट हो जाएगा। यही सही है कि 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों की जो वर्टिकल हिस्सेदारी है 21-22 से 25-26 तक 41% रखी जाए। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSA से लिया गया है। ये राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये आपके 7-8 में प्रारंभ किया गया, 2007-8 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो देखो यहाँ उद्योग दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, इनको आपको मिलान करना है। तो दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल मिल जो आपके है वो कहाँ पे है? वो आपके डीडवाना में है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा? 1 होगा। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, तो देखो हाईटेक जो ग्लास फैक्ट्री है वो आपके धौलपुर में है। कहाँ पे है? धौलपुर में। देखो जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और मेवाड़ शुगर मिल आपके भोपाल सागर में है। इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। तो देखो राष्ट्रीय जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब प्रभावी हुआ था? तो 18 दिसंबर 2019 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। तो राजस्थान में जो सरसों है वो अलवर भरतपुर इलाकों में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ देखो भरतपुर दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में, जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें आधार वर्ष 2011-12 और कीमती वर्ष पर 21-22 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान है। तो उस टाइम पे जो कृषि एवं क्षेत्र का योगदान था दोस्तों वो था आपके 28.85%। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के लिए जल मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता क्या है? तो देखो जल जीवन मिशन है, इसमें आपकी केंद्र और राज्य की सहभागिता 50-50 है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो दोस्तों हस्तशिल्प नीति दोस्तों आपके 2022 में जारी की थी। अब आपको इसको याद कैसे करना है? तो देखो हस्तशिल्प नाम किस में आ रहा है? हाथ, यानी कि हम हस्तशिल्प नीति कैसे, यानी कि जब हम काम करेंगे हाथों से, वो भी अपने दोनों हाथों से, तो ही हम
सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो दोनों हाथों से क्या हो गया, 2 2 हो गया। 29 तो आप कर नहीं सकते क्योंकि 2029 अभी आया नहीं। तो दोनों हाथों का क्या हो गया, 2 2, यानी कि 2022 में हस्तशिल्प नीति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? और दोस्तों यहाँ पर 17 पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है? तो देखो पांचना, ये करौली में है, मानसी वाकर डूंगरपुर में है, और चित्तौड़गढ़ घोड़ा बूंदी। तो दोस्तों मानसी वाकर परियोजना डूंगरपुर में नहीं है, यही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो इसकी ट्रिक थी अंग कोजो। तो देखो अलवर, गंगानगर, कोटा और जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो दोस्तों उस टाइम पे 2022 में जब एग्जाम हुआ था, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 119 किलोमीटर लंबी 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। वो आपके एमपी से थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? देखो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर किया था? तो दोस्तों ये आपके मुंबई में। तो ये क्वेश्चन आपको देखो सर्च करके ढूंढना है। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म से भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2022-23 के लिए कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में किसे मिलाया है? तो दोस्तों गैबोन को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राजस्थान में जो छठा वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। के गोयल ये फर्स्ट के हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के गोयल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के बजट 21-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखो इसमें जो आपको 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त वो होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो देखो कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सर स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अभ्यारण्य के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद लेना। कैप्टिव यानी रखना अपने पास, तो यानी रखने से क्या तात्पर्य होगा? अभ्यारण्य या वन्य जीवों को आमजन या संस्था आदि को गोद लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं प्लेनेट डी की यात्रा
सूची दे 16 मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है 2022 में। तो देखो, जो मोस्ट रोमांटिक सिटियों में जो राजस्थान के जिस शहर को शामिल किया गया है वो है उदयपुर, क्योंकि वो झीलों की नगरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के परीक्षण मूल्यांकन की सुविधा किस शहर में शुरू किया है। तो डीआरडीओ के द्वारा भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली में जो परीक्षण मूल्यांकन सुविधा है वो आपके कोच्चि में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है गौरी माहेश्वरी को। आपको ये भी याद करना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था। तो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया था उसका नाम था आसानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। तो एक फाइल सिस्टम में क्या ऐसा है जो वर्तमान निर्देशिका से जो परिभाषित करता है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ नेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं, देखो, जो सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, प्रिंटर की गति को किसमें नापा जाता है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता है उसको दोस्तों DPI में नापते हैं, यानी डॉट पर इंच। और प्रिंटर की गति को पेज पर मिनट में PPM में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, जो फाइल मेन्यू है उसमें आपके प्रिंट प्रीव्यू होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, हेडर एंड फुटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कंप्यूटर की स्प्रेडशीट में क्या सही है। यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है तो आपने एंटर की दबाई है। तो जो आप कंप्यूटर की जो स्प्रेडशीट है उसमें आप B4 सेल में है और आपने एंटर की दबाई है तो क्या होगा। तो दोस्तों, आप अगली सेल में चले जाएंगे एंटर दबाने से, तो आप सेल B5 में होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, बिच्छू के जो डंक है उसमें मेथनॉइक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्राकृतिक दाब, देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, उस पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 cc है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। दोस्तों, इसको आप हल कर लेना। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 208.7 जूल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्यूनोप्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृति होने से रोकता है। तो दोस्तों, इसमें जो होगा वो साइक्लोस्पोरिन होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है।
तो दोस्तों इसका आंसर आप बताएं। दोस्तों इसमें एक से अधिक आंसर सही होने के कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, क्योंकि देखो सुखोई भी आपका लड़ाकू विमान है और चेंगडू भी, आप ये सब लड़ाकू विमान हैं जो वर्तमान में काम आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाली लवण की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अभिक्रिया दी है और आपको लवण की पहचान करनी है। देखो NH4OH प्लस H2SO4 है, तो क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से कि प्राकृतिक बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, प्रोटीन और ताप सुगट्टे बहुलक। तो दोस्तों जो प्राकृतिक बहुलक है वो आपके स्टार्च और सेलुलोज हो जाएंगे, और ताप दृढ़ बहुलक है वो आपके बेकेलाइट है। प्रोटीन देखो ये एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, और आपका जो बच क्या गया ताप सुगट्टे बहुलक, ये PVC हो जाएगा। यानी कि आपके इसमें जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई जीवाणु सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों ओजोन के बारे में जो सत्य कथन है कि ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ओजोन एक द्विपरमाणु रेखीय अणु है। ओजोन में द्विबंध होते हैं। ओजोन का निम्न स्तर मात्रा क्षोभमंडलीय वायुमंडल प्रदूषक है। तो दोस्तों यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पानी में जो कठोरता होती है उसके लिए जो लवण का उपयोग किया जाता है वो NaCO3.10H2O, ये दोहने का सोडा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए, आप इनको खुद कर लेना, सोल्व खुद करोगे तभी देखो समझ ज़्यादा आएगा। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका 1000 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 संख्याएं दी गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या बराबर है। तो दोस्तों ये इसका आंसर 16 होगा। ये 4-5 क्वेश्चन है देखो मैथ के और 4-5 रीजनिंग के, इनको आप खुद को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है, तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यह 6:5 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ दिया हुआ है पानी में प्रतिबिंब को चुनिए। तो देखो यहाँ जल प्रतिबिंब पूछा हुआ है, तो यहाँ आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जल प्रतिबिंब उल्टा बनता है हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रीजनिंग का सवाल है आपका। सीरीज दी हुई है 9 + 7 58 कर रखा है, 3 + 11 124 कर रखा है। तो बताइए 13 + 5 क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 38 होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में इतनी 1120 रुपये और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है, तो मूलधन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर 800 रुपये होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक राशि 3550 रुपये एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से का 5 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना के बराबर है। तो एक्स का हिस्सा क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका वो आपका 1750 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें कौन सा जो है आपको क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस प्रशंसक
और विद्यार्थियों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। देखो क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस, तो दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस, ये ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको 4 आकृति दी हुई है और अगली आकृति के बारे में पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप चेक कर लेना, इसका आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज का सवाल है। यहाँ पे देखो लुप्त पद ज्ञात करना है, क्या आएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 8C आएगा। आप हल करके देखिए इसको, स्क्रीन को रोक के। नेक्स्ट देखते हैं। अनीता भावेश की पत्नी है, वह चंचल अनीता की बहन है और दिनेश चंचल का पिता है, जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। और रमेश का भावेश से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका जो संबंध होगा वो आपके साले का होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 विद्यार्थी ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं। DE के दाईं ओर है और BE के बाईं ओर है, लेकिन एक के दाईं ओर है, DC के बाईं ओर है। सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? तो ये क्वेश्चन आप देखो एक सीरीज बना के करें तो जल्दी बेटर होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपके ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो माइनस के स्थान पर क्या आएगा, ये दिया हुआ है 1 4 3 8 7 12। तो खाली स्थान पर देखो इसमें 13 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन दिया हुआ है, अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। अब इसमें से आपको निष्कर्ष निकालता है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। तो देखो इससे नहीं तो कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो कूट भाषा में दिया हुआ है, गोल्ड को 78 लिखा है इन्होंने, ग्रेट को 255 लिखा है, तो गिफ्ट को क्या लिखेंगे? आप बताएं क्या लिखेंगे ग्रेट को? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। देखो संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि संगत जो आपका विकल्प होगा, जो मात्र धनुपदेश, मात्र उपदेश, ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असंगत विकल्प को चुनिए। तो असंगत विकल्प के लिए दोस्तों इसमें स अल्प प्राण और अघोष दिखाया हुआ है, जबकि अल्प प्राण नहीं होता, स महाप्राण में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका पालन दूसरे ने किया हो के लिए उचित क्या होगा? तो उसके लिए होगा परव्रत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, देखो मेरा स्वास्थ्य ठीक है, ये डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन राइट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, निम्न में से पूछा है आपसे। तो देखो, आत्मसम्मान इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, सॉरी आत्मग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखो, कथन को उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, ने दिखाई पड़ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। 138 क्या कहता है? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से देखो, जो असंगत है वह आया और मैं गया, ये ऑप्शन देखो असंगत है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्दों का युग्म है, तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो दोस्तों, शुद्ध शब्द आपके हो जाएंगे मिष्ठान और मैथिली शरण। ध्यान रखना, मिष्ठान कैसे लिखते हैं, है नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। किसी विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है आपको ढूंढना है। तो ये देखो, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, आपके पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ गए इंग्लिश के, आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। ये मैं आपको अभी हल्का आंसर बता देता हूँ। देखो, आपको इसमें अपोजिट मीनिंग पूछा है, कौन से रेड का, इसका जो अपोजिट होगा आपका वो होगा इंडिफरेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियरली सेम मीनिंग पूछा है इसमें, कौन नॉट्स का, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इम्प्लेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 143 की ओर। इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बीइंग गाइड मैनी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। 144 में पूछा है, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो आपको बतानी है। तो इसमें होगा माई फादर बाउट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 145 क्या कहता है? चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज। देखो, यहाँ पे आइडम फ्रेज के बारे में पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, वन वर्ड पूछा है आपसे, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वियल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा सबसिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग गिवन वर्ड इफ्यूज। तो देखो, यहाँ पे जो आपका राइट होगा वो हो जाएगा इमेनेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 148 क्या कहता है? देखो, सेंटेंस दिए हुए हैं, आर्टिकल आपको इसमें भर के बताना है। तो देखो, इसका जो आंसर होगा फर्स्ट में क्या आएगा? वी विल गो टू कलकत्ता बाई, खाली स्थान दिया हुआ है राजधानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। पहले में क्या आ जाएगा? डी। उसके बाद में द चाइल्ड वाज हैप्पी टू सी, एरोप्लेन दिया हुआ है, तो एरोप्लेन के आगे क्या आएगा? एन एरोप्लेन। बी में आ जाएगा सी। ही हैज गॉन फॉर, खालिस्तान दिया हुआ है, हॉलीडे।
तो ए हॉलीडे आएगा। अब यहाँ पे अब यहाँ आगे दिया है खालिस्तान दिया हुआ है आपको, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चूज द करेक्ट आंसर फॉर गिविंग ऑप्शन। यहाँ आपको वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, चेंज वो इसमें करना है इसको। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा वाई वाज द बिल्डिंग पुल डाउन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। देखो रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो। रवि, तो रवि इन्फॉर्म होगा यहाँ पे देखो सूचना दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कोई चीज़ की। तो रवि इन्फॉर्म दैट ही वुड, विल का क्या हो गया, वुड ब्रिंग द बुक नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 131 बी का पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। उम्मीद है आपको फर्स्ट मैंने देखो करवाया है सॉल्यूशन, कि आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं, तो आप एक बार इनको सरसरी नज़र से देख जाएं। हो सकता है आपके इनमें से एक दो क्वेश्चन फंस जाएं। दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के 131 सी के। ये देखो ओरिजिनल पेपर है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछली बार करवाए थे सीईटी के। तो इनको आप एक बार ज़रूर देखें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो भी देखो इसका लाभ उठा पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ।